प्रेम विवाह। हाँ, ये प्रेम विवाह आनंद मार्ग में कितना जायज है? जो लव मैरिज है अभी जो हाँ। चला ट्रेंड चल चुका है। इस ट्रेंड को आनंद मार्ग नहीं, इसका विरोध करता है। प्रेम विवाह, हाँ। प्रेम विवाह देखिए, अब हिंदू समाज में भारत में जो 8 तरह की शादियां होती है, उस 8 तरह में सबसे उच्च कोटि के जो विवाह ब्रह्म विवाह। अब ब्रह्म विवाह में जो है लड़का लड़की के गार्जियन दोनों सहमति से जैसे होता है, विवाह करता है अपने बाल बच्चे का, तो वो ब्रह्म विवाह कहा गया है। इसको सबसे उच्च कोटि का विवाह माना गया है। लेकिन उसके बाद ये जो अभी विवाह हुई, जो इसको कहा गया गंधर्व विवाह। पहले तो गंधर्व विवाह की लड़का लड़की अपनी इच्छा से, अगर समाज विरोध भी करता है तब भी उसका कोई परवाह नहीं है, वो अपनी इच्छा से शादी कर लिया। ये मध्यम कोटि का हुआ। हाँ, ये उसमें है, इसमें मध्यम कोटि का हुआ ना, क्योंकि महाभारत काल में भी तो देखा गया वहां पर हुआ था। और क्या बोलते अर्जुन और क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण की बहन थी। हाँ। और अर्जुन की शादी सुभद्रा। हाँ, तो प्रेम विवाह है। हाँ। वो जो है आपको भीम और हिडम्बा ये दोनों का प्रेम विवाह है। हाँ। तो ऐसा बहुत देखा गया है। हाँ। परंतु इसमें कहीं मर्डर और मृत्यु दंड की कोई गुंजाइश नहीं है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज बनेगा तब ना, बेमनस हो जाएगा ना, ये नहीं होना चाहिए। तो लेकिन आनंद मार्ग ये नहीं कहा है कि आप प्रेम विवाह करो अपने बच्चे को, किसी को नहीं। और लेकिन आनंद मार्ग में ये है कि अगर गार्जियन उसके दोनों कहीं शादी फाइनल करते हैं, तो लड़का और लड़की, पात्र और पात्रा का मंतव्य जानना जरूरी है। दोनों एक दूसरे को देखेगा, दोनों एक दूसरे से बात करेगा, एक दूसरे को समझेगा, वो दोनों सहमति देगा, तभी दोनों के गार्जियन मिल करके समाज के सामने बैठ करके शादी उसका करा देंगे। ये आनंद मार्ग का विधि है। मतलब कि आनंद मार्ग में जो विवाह है उसमें अंतिम गेंद जो है लड़के लड़की पर है, उन्हीं की इच्छा पर है। तो यहाँ भी ये गंधर्व विवाह की तरह लगता है। हाँ। लेकिन गंधर्व विवाह ये नहीं है। इसको आनंद मूर्ति जी ने कहा विप्लवी विवाह। जी हाँ जी, क्रांतिकारी विवाह, ये नाम दिया गया है। इसलिए जो पहले से चल रहा है 8 तरह का विवाह, अब कहिएगा कि भारतवर्ष में 9वां विवाह जो है वो विप्लवी विवाह है, जो सबसे उच्च कोटि के विवाह। इसमें कहीं विवाद नहीं होगा इसमें। अब वहां देखिए जो पहले से चला आ रहा है ब्रह्म विवाह जिसको कहता है, उसमें लड़का लड़की की सहमति रहे अथवा न रहे, गार्जियन सहमति है, तो शादियां हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वहां भी गलत है। हाँ, एकदम है। क्योंकि वहां पर भी एक तरफा हो रहा है, जबकि लड़का लड़की को अपना जीवन व्यतीत करना है एक दूसरे के साथ। हाँ। पूरी जिंदगी बितानी है, उनकी सहमति नहीं लेना। उस समय पहले का जो प्रथा चलती आ रही है कि माता पिता कह दिए कि वहां करना है तो करना है, उसमें तुम्हारे किंतु परंतु नहीं है। उसमें भी देखिए मनोज दादा, ये बहुत पहले से भारतवर्ष में बाल विवाह होता था ना, तो बच्चा क्या निर्णय ले सकता है, इसलिए माँ बाप ही निर्णय लेकर के शादी कर देता था। लेकिन अभी समय चेंज हो गया। अब जो है 18 क्या, लड़का का उम्र 30, 35, 32, लड़की का उम्र हमारे ख्याल से 25 से नीचे में शादी होती नहीं। तो लड़की भी एडल्ट है, लड़का भी एडल्ट है ना। तो इस परिप्रेक्ष्य में अब जो है, जो आनंद मार्ग की विवाह पद्धति है वह सर्वश्रेष्ठ विवाह पद्धति। अच्छा, तो इसका मतलब कि आपका कथन अनुसार ये जो क्या बोलते हैं माँ बाप अपने वीटो पावर से जो विवाह तय करते थे, ये बाल विवाह के चलते ही सब प्रचलन शुरू हुआ था। प्रचलन शुरू हुआ था, क्योंकि बच्चे होते थे, उनमें क्या अच्छा है क्या बुरा है डिसीजन करने की क्षमता नहीं है। उसी को अभी भी लोग ढोते आ रहे हैं। ये गलत है। वही परंपरा के हिसाब से अभी जो है इस लड़का का हत्या हुआ। ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए भाई, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, ये नहीं, ये गलत तो देश काल पात्र के अनुसार सब परिवर्तित हो रहा है, अब परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ पर जो है सो लड़के का गार्जियन, उसके पिता प्रेम शंकर झा ने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने जो पुराना जो धारणा रीति रिवाज चलते आ रहा है उसको उन्होंने पालन किया, उसको प्रतिष्ठा का विषय बना दिया, उसको ईगो का विषय बना के दिया, और जिसके चलते बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ जो नहीं होना चाहिए। और इसलिए हम अभी समाज से, खास करके उधर जो अभी मिथिला क्षेत्र में आंदोलन चल रहा है, एक जाति का उन्माद फैलाया जा रहा है, धर्म का, संप्रदाय का जो उन्माद फैलाया जा रहा है,
हम पत्रकार महोदय से भी बोल रहे हैं और पूरा समाज से कि इसको बंद करें और इस पर विवेक से काम लें। अब शादी हुई, लड़का नहीं है, लड़की विधवा हो गई। लड़की अभी भी बोल रही कि हमारे हस्बैंड, हमारे पति को मार दिया, उनको सजा, लड़की का डिमांड है सजा मिलनी चाहिए। तो सजा, अब तो जो मामला कोर्ट में चला गया प्रशासन के पास, अब मामला वो कोर्ट अपना करे। अब कोर्ट तो अपने हिसाब से ही करेगा, साक्ष्य मिलेगा, जो भी सजा दें वो करे। लेकिन इधर अब धार्मिक उन्माद, जाति फैलाना और लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं कि हम भी बदला लेंगे, वो करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि बदला की भावना से रहने से समाज में वातावरण खराब हो जाएगा। मतलब हिंसा से शांति, हिंसा शांति स्थापित नहीं हो सकती हिंसा से। हाँ, मतलब कि इसमें है कि आपका कहना है कि हिंसा का समाधान हिंसा से नहीं होगा, नहीं, कभी नहीं होगा। अब आने वाला समय में इस तरह की घटना नहीं घटे। हाँ, ये समाज में इस तरह की जो अवधारणाएं फैली हुई हैं, जातिवाद या ऊंच नीच का भेदभाव, इसको मिटाने का प्रयास करना ये सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया जितने भी हैं, सबका जिम्मेदारी बनती है, उत्तरदायित्व है। हाँ, और उसमें हमारा आनंद मार्ग का जो मैरिज ब्यूरो सोसाइटी बिल्डिंग है, बहुत तेजी से इस पे काम कर रहा है। हर साल इस तरह के सैकड़ों विवाह होते हैं, अंतर्जातीय विवाह, अंतर मजहबी विवाह, बिना तिलक दहेज का, अंतरदेशीय विवाह हो रहा है। और इसमें बिना जोर जबरदस्ती का, एक दूसरे की सहमति से, मतलब आनंद मार्ग का सोसाइटी बिल्डिंग जो है सो समाज में वैचारिक क्रांति पैदा कर रहा है। तो वैचारिक क्रांति पैदा करके ही इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं उसको रोका जा सकता है। ये इस तरह की घटना जो घटती है उसमें उसको मजहबी रंग दे करके, जातीय रंग दे करके इस तरह की घटना का समाधान, इसको रोका नहीं जा सकता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।